वहीं हमें जेल दिखाई जाती है, जहां पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और कैदी भी इस काम के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो सब भी बाहर की हवा खाना चाहते थे। और इस तरह से वार्डन इन कैदियों से काम लेता है। पर इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है और जो बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन लेबर की टीम होती है उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता, क्योंकि वार्डन उनका काम आधी कीमत पर अपने कैदियों से करवाता है। और वार्डन आधी कीमत पर काम इसलिए करता है क्योंकि कैदी कोई लेबर तो थे नहीं जिनको वार्डन दिहाड़ी दे पाता। इसलिए वार्डन फ्री में कैदियों से काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है और उसका ये पैसा ब्लैक का होता है। लेकिन एंडी एक बैंकर होने की वजह से वार्डन का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में बदल देता है। दरअसल एंडी इन पैसों को एक ऐसे आदमी के नाम पर जमा करता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, और वो उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है, ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी बहुत यंग होता है और वो इस छोटी सी उम्र में कई सारी जेलों में जा चुका है। टॉमी एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, इसलिए उसकी जल्द ही जेल में बहुत से कैदियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाने के टेबल पर टॉमी सबसे कहता है कि मैं पिछले कई सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ की कई सारी जेलों में जा चुका हूँ और इस बार भी मैं चोरी की वजह से इस जेल में आया हूँ। टॉमी की बात सुनते हुए एंडी उसे कहता है कि अगर तुम चोरी करने के बाद बार बार पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये काम तुम पर सूट नहीं करता, इसलिए तुम्हें चोरी करना छोड़ देना चाहिए। टॉमी को एंडी की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, इसलिए टॉमी रेड से एंडी के बारे में जानकारी लेने लगता है। टॉमी रेड से कहता है कि एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट और डिसेंट इंसान है, उसे जेल क्यों हुई है। रेड उसे बताता है कि एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का कत्ल किया, जिस वजह से उसे उम्र भर कैद हुई। ये सुनकर टॉमी सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसके बाद वो एंडी को बुला लेता है। अब टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी इन दोनों को बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था, जहां पर मुझे एक कैदी मिला और उस कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया। चोरी के दौरान उस घर का मालिक जाग गया। अब पकड़े जाने के डर से उसने उस घर के मालिक और उसकी पत्नी को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ी तो मुझे पता चला कि पुलिस ने जब इन 2 मर्डर्स के बारे में जांच की तो पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों को बैंकर ने मारा है। इसलिए बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उससे ये सारी बातें बताता है, पर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एंडी वो इंसान है जो उसके काले पैसों को व्हाइट में बदलता है और वार्डन के सारे राज जानता है। इसलिए अगर एंडी यहाँ से चला गया तो वार्डन ना तो और पैसे कमा पाएगा और शायद उसके ब्लैक पैसों का राज भी खुल जाएगा। इसलिए वो एंडी से कहता है कि ये एक झूठी कहानी है, मुझे ऐसी कहानियां रोज सुनने को मिलती हैं। एंडी वार्डन से वादा करता है कि अगर मैं आज़ाद भी हो गया तो मैं तुम्हारा राज राज ही रखूंगा। लेकिन वार्डन एंडी की कोई भी बात नहीं सुनता। ये देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस आदमी की इतनी मदद की, लेकिन आज बेगुनाह होने के बावजूद भी ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। इसलिए एंडी वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और उसके बाद वो सीधे टॉमी के पास जाता है और वार्डन टॉमी से पूछता है कि क्या तुमने जो बातें एंडी को बताई हैं वो सारी सच हैं। टॉमी कहता है हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसके बाद वो टॉमी से कहता है कि क्या अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम कोर्ट में इस बात की गवाही दे सकते हो। तब टॉमी कहता है हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। ये सुनते ही वार्डन ऊपर गार्ड को इशारा करता है और वो गार्ड टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया और एंडी मन ही मन सोचता है कि वार्डन बहुत ही घटिया इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। तब वार्डन कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना मैं ये जेल तुम्हारे लिए नरक बना दूंगा। और जाते हुए वार्डन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में रखो। काल कोठरी एक बहुत ही खौफनाक जगह थी, जहां काले अंधेरों में कैदी को पूरी 1 महीना रहना पड़ता था। अब एंडी इस काल कोठरी में 1 महीना तो बिता चुका था, लेकिन अब उसे 1 और महीना उसी अंधेरे वाले छोटे से कमरे में बिताना पड़ेगा।
बाहर पूरे जेल में ये खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं था। जेल के अंदर मौजूद सभी कैदियों को एंडी के लिए बहुत दुख होता है। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है हाँ, लेकिन तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि मैं यहां से निकलकर मैक्सिको जाऊंगा। मैक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को वहां खो देता है। मैं वहां अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपने नाव की रिपेयर करूंगा और वहां मुझे एक जुगाड़ी आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में वो रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड ये सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा, मैक्सिको यहां से बहुत दूर है। ये कहकर रेड वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो कि अगर तुम कभी यहां से रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ, मैं जरूर करूंगा। तब एंडी रेड को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि जब भी तुम यहां से छूट जाओ तो उस जगह जाना जहां एक बड़े मैदान के बीच एक खूबसूरत पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वो रेड से कहता है कि उसी पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें काले रंग का पत्थर मिलेगा जिसके नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है, और जब भी तुम रिहा हो जाओगे तो वहां जाकर उस पत्थर के नीचे उस बॉक्स को देखना कि उसमें क्या है। ये कहकर एंडी वहां से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुंचता है। वो वार्डन का काम पूरा करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है। वो एंडी से कहता है कि मेरे कपड़े प्रेस करवा देना और मेरे जूतों को शीशे की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेड आज रात बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे डर था कि एंडी कहीं खुद को मार ना दे। इस तरह से रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी सेल से बाहर नहीं आता। ये पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया। तब रेड की नजर भी एंडी के सेल की तरफ होती है और रेड की परेशानी बढ़ती रहती है कि कहीं एंडी ने खुद को मार तो नहीं दिया। तभी एक गार्ड बहुत गुस्से में एंडी के सेल की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि अंदर सेल में कोई भी नहीं था और एंडी वहां से फरार हो चुका था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं। और तभी पूरे जेल में सायरन बजने लगता है और ये सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन तेजी से एंडी के सेल में जाता है और वहां वो देखता है कि एंडी नहीं है। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि जाओ और रेड को बुला कर लाओ क्योंकि वो हमेशा एंडी के साथ रहता था। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि ये एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या बता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है क्या वो कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। गुस्से में वार्डन वहां पड़े पत्थर उठाता है और उनसे गार्ड्स और रेड को मारने लगता है और एक पत्थर वो उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है, पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहां एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी थी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत होती थी। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, पर एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और यहां से फरार हो गया। इसके बाद सभी गार्ड्स वहां जाते हैं जहां से एंडी बाहर निकला था। वहां उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वो हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी होती है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी अपनी सेल की दीवार में सुरंग बना रहा था। 20 सालों से एंडी ने यह काम इतनी बारीकी से किया कि किसी को पता तक नहीं चला। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वो उसे अपनी जेब में रख के ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वो वार्डन के काले पैसों के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वो उसे वार्डन की नज़रों के सामने चालाकी से उसकी तिजोरी में रख देता है और एंडी वार्डन को ऐसे दिखाता है कि जैसे ये बाइबल नहीं बल्कि उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही वार्डन ने जो अपने कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी पहले वार्डन के कपड़ों को पहनता है और फिर उसके ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लेता है और वे जूते जो वार्डन ने उसे शीशे की तरह चमकाने के लिए दिए थे, एंडी उन्हें पहनकर निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं,
एंडी अपने सेल में की गई सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वह एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस पतले से गटर के पाइप में रेंगता हुआ उस जेल से फरार हो जाता है जिससे आज तक कोई भी भाग नहीं सका था। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वह लगभग 2 किलोमीटर लंबा था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा ब्लैक पैसा होता है। ये पैसे एक ऐसे आदमी के नाम पर होते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स का खेल एंडी ने ही तो बनाया था और बैंक में उस अकाउंट के ओनर का जो सिग्नेचर था वह जेल से एंडी किया करता था, इसलिए एंडी को वार्डन का सारा पैसा निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती। एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए एंडी बैंक्स में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है। और ये पैसे होते हैं $3,70,000। यानी कि एंडी न केवल आजाद हुआ बल्कि वो पैसों से मालामाल भी हुआ। और यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी जिस दिन से उस जेल में एंटर हुआ था उसी दिन से वो इस काम की प्लानिंग कर रहा था। वार्डन ने एंडी के साथ जेल में बहुत बुरा सलूक किया था और उसने टॉमी को भी मार दिया था, इसलिए वो वार्डन के काले पैसों के सबूत मीडिया को देता है। अगली सुबह ये खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है कि वहां पर हथौड़ी का एक निशान होता है। दरअसल एंडी ने बाइबल के पेजेस को हथौड़ी की शेप में काटकर एक सांचा बनाया हुआ था जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छिपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल में गया था और उसने एंडी की बाइबल उसके हाथ से लेकर वापस उसे लौटा दी थी, उस समय भी वो हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर थी। ये देखकर वार्डन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ वार्डन के काले पैसों की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए जेल के बाहर रिपोर्टर्स और पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है। और इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वार्डन अपने आप को गोली मार देता है। कुछ समय बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है और उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक नौकरी भी दिलाई जाती है। पर बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहां पर ब्रुक्स रहा करता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसने एंडी से वादा किया था। इसके बाद वो उस जगह के लिए गाड़ी में रवाना हो जाता है और वो उस बड़े घास के मैदान में जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, साथ ही पत्थरों की दीवार भी होती है। उस दीवार पर एक काले रंग का पत्थर होता है और जब वो उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि एंडी रेड का उसी जगह पर इंतजार कर रहा है जिस जगह के बारे में एंडी ने रेड को जेल में बताया था। उसके आगे एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज होती है। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है और जब वो समुद्र किनारे जाता है तो वो देखता है कि एंडी नाव में बैठकर अपनी नाव ठीक कर रहा है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो उसने जेल में रेड से शेयर किया था और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।